अल्बर्ट आइंस्टीन ने एक बार कहा था, मैं नहीं जानता कि तीसरा विश्व युद्ध किन हथियारों से लड़ा जाएगा, पर चौथा विश्व युद्ध लाठी और पत्थरों से ही लड़ा जाएगा। इसी गंभीर सोच के साथ आज हम एक बहुत ही अहम मुद्दे पर बात कर रहे हैं। मुद्दा ये कि क्या हमारा सिनेमा, भारतीय सिनेमा, परमाणु जोखिम जैसे जटिल विषय पर समझ बढ़ाने और शांति की बात करने में कोई भूमिका निभा सकता है। ये विषय यूपीएससी की तैयारी करने वालों के लिए तो खास तौर पर जरूरी है, खासकर जब हम अंतर्राष्ट्रीय संबंध और सुरक्षा के बारे में सोचते हैं। बिल्कुल। और हमारी आज की इस बातचीत का आधार है ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन यानी ORF में छपा एक बहुत ही दिलचस्प विश्लेषण। हाँ, मैंने भी पढ़ा उसे, काफी अच्छे पॉइंट्स उठाए उसमें। तो जैसे हम देखते हैं कि दुनिया में शिंडलर्स लिस्ट या एन इनकन्वीनियंट ट्रूथ जैसी फिल्मों ने लोगों की सोच पर कितना गहरा असर डाला। सही बात है। अमेरिका, जापान, ब्रिटेन, इन देशों के सिनेमा में तो न्यूक्लियर खतरे पर फिल्में बनी हैं। तो सवाल यही उठता है कि क्या भारत का सिनेमा भी, जिसकी पहुंच इतनी ज्यादा है पूरे दक्षिण एशिया में, खासकर ये भारत पाकिस्तान वाला जो तनाव का माहौल है, उसमें कुछ ऐसी भूमिका निभा सकता है? बिल्कुल निभा सकता है। और देखिए, विश्लेषण में एक बड़ी दिलचस्प बात है, वो ये कि पाकिस्तान में परमाणु हथियारों को लेकर जो एक झिझक होनी चाहिए, जिसे न्यूक्लियर टैबू कहते हैं, वो थोड़ी कमजोर नजर आती है। अच्छा। हाँ, जबकि भारत में ये जो हमारी नो फर्स्ट यूज यानी पहले इस्तेमाल ना करने की नीति है, उसे लेकर जनता का समर्थन जबरदस्त है। मतलब 2015 का एक सर्वे बताता है कि 90% लोग इसके हक में थे। वाह, 90%। हाँ, तो भारतीय सिनेमा जो पाकिस्तान, बांग्लादेश सब जगह देखा जाता है, वो परमाणु युद्ध की जो भयानक तबाही है उसे दिखाकर और शांति की बात करके जागरूकता बढ़ाने में एक बहुत बड़ा पॉजिटिव रोल अदा कर सकता है। क्या कुछ सीखने लायक है वहां से? कुछ अलग अलग तरीके रहे होंगे शायद। हाँ बिल्कुल, अलग अलग विश्लेषण यही दिखाता है। जैसे अमेरिका को लें, शुरू में तो वहाँ परमाणु हथियार राष्ट्रीय शक्ति का प्रतीक थे। सरकार के साथ मिलकर फिल्में बनी, जैसे आपने शायद सुना हो स्ट्रेटेजिक एयर कमांड। हाँ। लेकिन फिर बाद में चीजें बदली, फेल सेफ जैसी फिल्में आईं, और खासकर द डे आफ्टर, उसने तो परमाणु युद्ध की जो असलियत है, जो भयावहता है और ये कि गलती से भी जंग छिड़ सकती है, उस पर फोकस किया। हाँ, द डे आफ्टर का तो कहते हैं कि रीगन प्रशासन की सोच पर भी काफी असर पड़ा था। बिल्कुल पड़ा था। हाँ। और वहीं जापान को देखें तो उनका अनुभव तो एकदम सीधा और दर्दनाक रहा है। तो उनके सिनेमा में वो मानवीय पीड़ा, वो नैतिक सवाल, बेल्स ऑफ नागासाकी, ब्लैक रेन ज्यादा उभर कर आए। और उन्होंने गॉडजिला जैसे रूपक का भी इस्तेमाल किया है ना, परमाणु शक्ति के छिपे हुए खतरों को दिखाने के लिए। हाँ, वो तो क्लासिक है। और ब्रिटेन ने थोड़ा अलग रास्ता लिया है, व्यंग्य का इस्तेमाल किया, यथार्थवाद का, जैसे वॉर गेम या डॉक्टर स्ट्रेंज लव। इन फिल्मों ने परमाणु कमांड और कंट्रोल सिस्टम में जो कमजोरियां हो सकती हैं, उन पर सवाल उठाए। अच्छा, तो ये सब बातें, ये अलग अलग तरीके दक्षिण एशिया के लिए इतने जरूरी क्यों हो जाते हैं? यहाँ क्या खास है? देखिए, सबसे बड़ी बात तो यह है कि दक्षिण एशिया में भारत और पाकिस्तान के बीच जो भौगोलिक दूरी है वो बहुत ही कम है। हाँ, ये तो है। इसका सीधा मतलब यह है कि अगर कोई संकट होता है तो सोचने समझने, फैसला लेने का वक्त वो लगभग ना के बराबर होता है। तो गलतफहमी का खतरा, तनाव के अचानक बहुत बढ़ जाने का खतरा, ये सब बहुत ज्यादा है। और ORF का लेख एक और गंभीर बात की तरफ इशारा करता है, पाकिस्तान का छोटे टैक्टिकल परमाणु हथियारों पर बढ़ता झुकाव, और ये भी डर है कि शायद हमला करने का अधिकार निचले स्तर के कमांडरों को पहले से ही दे दिया गया हो। ओह, ये तो बहुत खतरनाक बात है। बहुत ज्यादा। ये दोनों चीजें जोखिम को कई गुना बढ़ा देती हैं। और फिर यहाँ आबादी इतनी घनी है, शहर इतने बड़े हैं, तो आम लोगों पर खतरा बहुत ज्यादा है। और ऐसे माहौल में हमारा भारतीय सिनेमा अभी तक कहाँ है इस मुद्दे पर? विश्लेषण तो यही कहता है कि ज्यादातर फिल्में वही आतंकवाद या राष्ट्रवाद के पुराने ढर्रे पर ही चलती रहती हैं, परमाणु जैसी एकाध फिल्म को छोड़ दें तो। हाँ, ये बात काफी हद तक सही है, लेकिन यहीं पर, जैसे मैंने पहले कहा, भारतीय सिनेमा की ताकत भी है। इसकी पहुंच पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका, अफगानिस्तान, सब जगह हमारी फिल्में लोकप्रिय हैं। सही। तो लेख ये सुझाता है कि भाई फिल्म बनाने वाले थोड़ा आगे बढ़ें, सिर्फ सतही देशभक्ति या एक्शन से हटकर। वो परमाणु व्यवस्था का जो इंसानी पहलू है, जो संस्थागत जिम्मेदारी है, जैसे भारत की नो फर्स्ट यूज नीति है, एक जिम्मेदार परमाणु शक्ति की हमारी छवि है, उसे और मजबूती से दिखाएं। और क्या मुद्दे हो सकते हैं? जैसे
सबकी साझा चिंताएं हैं, परमाणु तकनीक के गलत हाथों में जाने का खतरा है। वो AK खान नेटवर्क वाला मामला था, याद है? हाँ हाँ बिल्कुल। और चीन पाकिस्तान के बीच जो अपारदर्शी रिश्ते हैं इस मामले में, इन सब गंभीर विषयों को भी छुआ जा सकता है। लेकिन ये सब होगा कैसे? मतलब क्या फिल्म बनाने वाले खुद ये सब करेंगे या कोई और तरीका सुझाया गया लेख में? हाँ, एक बहुत प्रैक्टिकल सुझाव है। वो है फिल्म निर्माताओं और रक्षा या सरकारी संस्थानों के बीच किसी तरह का तालमेल, जैसा अमेरिका में कुछ हद तक होता है। अच्छा, कैसे? एक राष्ट्र नीति सेल जैसा कुछ बनाने का विचार है, जो स्क्रिप्ट लेवल पे सलाह दे सके, शूटिंग वगैरह के लिए जो एक्सेस चाहिए होता है उसमें मदद करे और ये देखे कि तकनीकी जानकारी सही जा रही है या नहीं। ये दिलचस्प है। और साथ में शायद कुछ आर्थिक प्रोत्साहन, थिंक टैंक्स के साथ मिलकर रिसर्च और डिस्कशन, ये सब भी मदद कर सकता है। मकसद कंट्रोल करना नहीं, बल्कि एक सार्थक बातचीत शुरू करना है। तो अगर हम सार निकालें तो बात यह है कि भारतीय सिनेमा में वाकई वो क्षमता है कि वो परमाणु जोखिम जैसे मुश्किल मुद्दे पे एक गहरी और संजीदा बहस छेड़ सके और दुनिया में भारत की छवि को एक जिम्मेदार परमाणु शक्ति के तौर पर और मजबूत कर सके। यूपीएससी एस्पिरेंट्स के लिए ये सॉफ्ट पावर डिप्लोमेसी का एक अच्छा उदाहरण भी है। बिल्कुल, लेकिन हाँ, एक बात याद रखना भी जरूरी है, सॉफ्ट पावर की अपनी एक सीमा होती है। सही। वो जमीनी हकीकतों को, जैसे कि मिलिट्री बैलेंस है या जो भू राजनीतिक तनाव है, उनको पूरी तरह बदल नहीं सकती। फिर भी कोशिश करना तो बनता ही है। भारतीय सिनेमा का जो भी छोटा बड़ा असर हो सकता है, खासकर पड़ोसी देशों की आम जनता को परमाणु खतरों के बारे में सोचने पर मजबूर करने में, वो कोशिश जरूर सार्थक होगी। बिल्कुल। तो आज की यह अहम बातचीत हम यही रोकते हैं, लेकिन श्रोताओं के लिए सोचने को एक सवाल छोड़ जाते हैं। क्या आपको लगता है कि भारत और पाकिस्तान के फिल्मकार, भले ही राजनीतिक तनाव कितना भी हो, कभी साथ आकर कुछ ऐसा बना सकते हैं जो परमाणु खतरे पर बातचीत को और प्रभावी बना दे? अगर आपको ये चर्चा, ये विश्लेषण खासकर यूपीएससी की तैयारी के लिहाज से काम का लगा हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नीचे कमेंट्स में अपने सवाल या विचार हमसे जरूर साझा करें।